लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और इंडिया के बीच जल्द एक और कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। दरअसल 8 राज्यों की 23 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन के बाद इन चुनावों में सत्ताधारी एनडीए को विपक्ष से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। देश भर के 7 राज्यों में खाली पड़ी 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। इनके नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। इसके अलावा यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। हालांकि इनकी तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। इनमें से ज्यादातर सीटें लोकसभा चुनाव के चलते खाली हुई हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि किन राज्यों की कितनी सीटों पर है उपचुनाव। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर उपचुनाव। रायगंज पश्चिम बंगाल, रानाघाट दक्षिण पश्चिम बंगाल, बगदा पश्चिम बंगाल, मानिकतला पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु की विक्रावंदी विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव। उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव। बद्रीनाथ उत्तराखंड, मंगलौर उत्तराखंड। पंजाब की जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव। देहरा हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश। तो ये थी वो सीटें जिन पर 10 जुलाई को मतदान होना है। ये सीटें लोकसभा चुनाव या विधायकों के निधन के चलते खाली हुई हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझवा, सीसामऊ। ये थी वो सीटें जिन पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में 9 विधायक सांसद बन गए हैं और समाजवादी पार्टी के एक विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता चली गई है, जिसकी वजह से कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। जिन 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में इनमें 5 समाजवादी पार्टी, 3 बीजेपी, 1 निषाद पार्टी और 1 आरएलडी ने जीती थी। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। मानिकतला, रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बगदा। इस बार भी इन सीटों पर टीएमसी का पलड़ा भारी माना जा रहा है। रुपौली, जेडीयू विधायक बीमा भारती के इस्तीफे के बाद चुनाव हो रहा है। इस सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर मानी जाती है। विक्रावंदी, ये सीट डीएमके विधायक के निधन के बाद खाली हुई है। इस सीट पर डीएमके और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला है। अमरवाड़ा, कांग्रेस विधायक कमलेश प्रताप शाह बीजेपी में शामिल हो गए, इसलिए इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बद्रीनाथ, मंगलौर, बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। मंगलौर में बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। जालंधर वेस्ट, आम आदमी पार्टी यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है। देहरा, हमीरपुर, नालागढ़, ये सीटें होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर के इस्तीफे के बाद खाली हुई हैं। यूपी की 10 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सबसे कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी में इंडिया गठबंधन ने एनडीए को बड़ा झटका दिया है। ऐसे में इन सीटों पर उपचुनाव को सीएम योगी की अग्नि परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। साथ ही अब देखने वाली बात होगी कि 8 राज्यों में होने वाले उपचुनाव में सत्ता पक्ष का पलड़ा भारी होगा या फिर लोकसभा चुनावों की तरह इसमें भी विपक्ष की लोकप्रियता बढ़ेगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।